आईएसआरसीपी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ। और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, राजनीति की दुनिया से अभी की सबसे बड़ी खबर है, एमपी छत्तीसगढ़ में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। तो बिल्कुल अप्रत्याशित आप इसे कह सकते हैं। एमपी में बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और छत्तीसगढ़ के लिए भी प्रत्याशियों की 21 बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट आ चुकी है। और यह सब तब हुआ है जबकि अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले इस लिस्ट को जारी करने का क्या मतलब, यह भी आगे हम समझेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव पर अभी की यह सबसे बड़ी खबर है। दोनों राज्यों में बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। मध्य प्रदेश में 39 बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। छत्तीसगढ़ में पहली लिस्ट 21 उम्मीदवारों की आ चुकी है। और इस वक्त हमारे साथ ब्रजेश राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्ञानेंद्र तिवारी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास भी आपको लिए चलूंगा। लेकिन ब्रजेश, पहले आपके पास मैं इस सवाल के साथ आना चाहूंगा कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ नहीं, पहली लिस्ट आ गई, मतलब क्या निकाला जाए? ये आखिर कौन सी रणनीति, क्या स्ट्रेटजी दिख रही है आपको? देखिए, इस पूरे मामले में बीजेपी ने पहले दिन से ही, जब से चुनाव रणनीति शुरू की थी, उसमें अपनी जो सीटें थी, जो पूरी मध्य प्रदेश की 230 सीटें हैं, उनको 4 कैटेगरी में बांट रखा है, ए बी सी डी। तो ये जो 40 सीटें हैं, तकरीबन 39 सीटें जिनकी अभी लिस्ट जारी हुई है, ये वो सीटें हैं जो बीजेपी को सर्वे और अपने जो जितना फीडबैक मिल रहा है उसके मुकाबले उससे पता लगा ये सबसे टफ सीटें हैं। इनको बीजेपी कभी जीती नहीं है, या जीती है तो बहुत मुश्किल से जीती है। और इस दफ़ा इन सीटों को जीतना बेहद मुश्किल है, तो इनको डी कैटेगरी में डाल के रखा हुआ था। कल जब मीटिंग हुई तो जब डी कैटेगरी की सीट्स के नाम रखे गए तो कहा गया कि क्यों ना इनके प्रत्याशियों को अभी घोषित कर दिया जाए। एक सुझाव ये भी आया कि नहीं, उनको सिर्फ मैसेज कर दिया जाए कि जो प्रत्याशी हैं वो लोग अपना काम शुरू करें। मगर फिर ये कहा गया कि किस आधार पर वो लोग अपना काम शुरू करेंगे, पैसे खर्च करेंगे, तो क्यों ना इनको पहले ही नाम घोषित कर दिया जाए। तो इस चर्चा के बीच में कल तय कर लिया गया था कि ये 40 नामों का ऐलान आने वाले दिनों में कर दिया जाएगा। मगर इतने जल्दी कर दिया जाएगा ये निश्चित या अप्रत्याशित है। पहले ये तय था कि जो सूचियाँ जारी होंगी ना, पहले इन लोगों के नाम जारी किए जाएंगे। मगर कुल मिला के एक बड़ी रणनीति है कि जो सबसे कमजोर सीटें हैं या जिन पर जीत संभव नहीं दिख रही बीजेपी को, उनके प्रत्याशियों को अभी से लंबा वक्त दे दिया जाए तैयारी करने का। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, ज्ञानेंद्र के पास भी मुझे जाना, लेकिन छोटे में एक लाइन में जरा बताइएगा, इसके पहले कभी ऐसा हुआ क्या कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ नहीं और प्रत्याशियों की लिस्ट आ गई हो? नहीं, बिल्कुल कभी ऐसा नहीं हुआ। हम लोगों ने 5-6 चुनाव देखे, मगर कभी ऐसा नहीं हुआ है कि चुनाव की तारीखों के पहले से कोई बड़ी पार्टी, कभी ऐसा जैसे कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश में बीएसपी ने तो अपने नाम ऐलान कर दिए थे। हाँ जी, ठीक है, लेकिन बीजेपी ने ऐसा कभी नहीं किया। ठीक है ज्ञानेंद्र, छत्तीसगढ़ की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती है, लेकिन कभी आपने सोचा था कि ये वाली खबर अचानक से ऐसे आ जाएगी? क्या मतलब निकाले, प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो गया? देखिए, मैं कल भी कह रहा था अखिलेश, और अभी कह रहा हूं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि भाई के खिलाफ भाई चुनाव लड़ेगा। और कौन सा भाई? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने बीजेपी ने उनके ही चचेरे भाई विजय बघेल को उतार दिया है। मतलब मुख्यमंत्री पाटन विधानसभा से विधायक हैं और अब चुनाव लड़ेंगे उनके चचेरे भाई विजय बघेल। सबसे बड़ी खबर, इस 21 नामों पर चर्चा बाद में करेंगे अखिलेश। इसके अलावा पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम पर बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे जरूरी खबर जो है एबीपी न्यूज के दर्शकों को, छत्तीसगढ़ के दर्शकों को यह जानना जरूरी है कि भूपेश बघेल के खिलाफ, देखिए छत्तीसगढ़ की सियासत में इसको समझना जानना बहुत जरूरी है। बीजेपी ने घोषणा पत्र के समिति का अध्यक्ष बनाया था विजय बघेल को, और अब विजय बघेल को सांसद रहते हुए, वो लोकसभा सांसद हैं दुर्ग से, और सोचिए सांसद रहते हुए बीजेपी ने भाई के खिलाफ भाई को उतार दिया है और विजय बघेल चुनाव लड़ेंगे पाटन से। यानी अगर पाटन से विजय बघेल को उम्मीदवार बना दिया है, जो इसका कयास लगा रहे थे, जो कि आज बीजेपी ने लिस्ट जारी करके बता दिया कि हां बना दिया है, तो भूपेश बघेल के लिए भी यह चिंता का विषय है निश्चित तौर पर। दूसरी बात, राज्यसभा सांसद रहे रामविचार नेताम को भी बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। आदिवासी नेता हैं। इसके अलावा ओपी चौधरी आईएएस से कलेक्टर की नौकरी छोड़कर वो बीजेपी नेता बने थे और खरसिया से चुनाव लड़े थे। हालांकि
खरसिया से वो इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ओपी चौधरी का भी नाम बड़े नेताओं में शुमार हो गया है, वो चुनाव नहीं जीते हैं। इसके बाद भी बीजेपी को उनसे खासी उम्मीद है। 21 मरवाही वो जगह है जहां पर अजीत जोगी का जो गढ़ माना जाता है। तो जो ABCD की कैटेगरी ब्रजेश हमारे वरिष्ठ सहयोगी बता रहे थे, निश्चित तौर पर ये जो 2-3 नामों का ऐलान किया है बीजेपी ने चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले, तो ये छत्तीसगढ़ में सियासी चर्चा तो होगी। जी, इस पर मैं आगे आपसे बात करूंगा ज्ञानेंद्र, लेकिन मेरा जो सवाल जो मैंने आपसे पूछा उसका जवाब अधूरा रह गया। चुनाव की तारीखों के पहले प्रत्याशियों के नाम का ऐलान, इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी आपको नजर आ रही है? देखिए, स्ट्रेटजी साफ है। 15 सीटों में अखिलेश 15 सीटों में बीजेपी सिमट गई और बंपर 67 सीट मिली थी कांग्रेस को 2018 के चुनाव में, और 71 सीट मतलब 4 उपचुनाव हुए अखिलेश, उसमें भी बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी और कांग्रेस ने जीत दर्ज की। अब सोचिए 90 में से अगर 71 सीट कांग्रेस के पास है, ऐसे में बीजेपी को अभी से ही तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि 46 का आंकड़ा बहुमत का है। तो 46 सीट पाने के लिए 15 से 46 का जो सफर है वो बहुत लंबा है, और इसलिए बीजेपी को यह लगता है कि बहुत पहले से ही तैयारी करना पड़ेगा। भूपेश बघेल ने ब्रांड छत्तीसगढ़ियावाद पर अपना पहले से ही सिक्का जमाया हुआ है। ऐसे में अगर हराना है और 24 से पहले 23 का विधानसभा चुनाव जीतना है, तो फिर यह तैयारी बीजेपी को करनी पड़ेगी। आपके सवाल का जवाब यही है अखिलेश। ठीक है ज्ञानेंद्र, मैं आता हूं, एक बार फिर से लौटूंगा मैं आपके पास, लेकिन ब्रजेश, मध्य प्रदेश को लेकर जरा बात कर लेते हैं। जो प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है उसमें क्या परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस नजर आ रहे हैं? उससे जुड़ी कुछ और जानकारी मिल पा रही है क्या आपको? देखिए, इसमें बड़ी खबर है, हम भोपाल में हैं और भोपाल की 2 सीटों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। भोपाल उत्तर से कांग्रेस नेता आलोक शर्मा को ऐलान कर दिया गया है। ये भोपाल उत्तर वो सीट है जो बीजेपी अभी तक के जितने 15 विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक बार जीती है, और वहां से आलोक शर्मा को खड़ा कर दिया गया है। भोपाल मध्य, जिस इलाके में बीजेपी का दफ्तर भी है, भोपाल मध्य से पार्टी ने ध्रुव नारायण सिंह का नाम का ऐलान कर दिया गया है। ये दोनों सीटें पिछले चुनाव में कांग्रेस ने जीती हुई थी। और एक और बड़ा सरप्राइजिंग नाम है इसमें, लाल सिंह आर्य का नाम घोषित कर दिया गया। लाल सिंह आर्य बीजेपी के जो अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय मोर्चे के अध्यक्ष हैं, उनको फिर से टिकट दिया गया है। छतरपुर से ललिता यादव को उतारा गया है, और ये सारी वो सीटें हैं जहां पिछली बार बीजेपी बुरी तरह हारी थी। हारने का मार्जिन काफी लंबा चौड़ा था, इसलिए इस बार इन लोगों के नामों का ऐलान पहले कर दिया। कुल 49 सीटें हैं और इसमें 2-3 नाम बहुत सरप्राइजिंग हैं। और ओम प्रकाश धुर्वे, ये भी मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री रहे हैं, उनको पिछले बार चुनाव हार गए थे। इनको शाहपुरा से, अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित सीटें, वहां से फिर से इनको पार्टी ने मौका दिया है। ये ओम प्रकाश धुर्वे महाराष्ट्र में बीजेपी के इंचार्ज हैं, उनको पार्टी ने फिर से भरोसा दिलाया है, चुनाव में मैदान में उतारा है। तो कुछ बड़े बड़े नामों को तो एडजस्ट किया गया है, मगर निश्चित ही ये वो सारे नाम हैं जो अपने इलाके के कद्दावर नेता हैं, चाहे आलोक शर्मा हो, चाहे ध्रुव नारायण सिंह हो, लाल सिंह आर्य हो। और इसमें एक चौंकाने वाला नाम और है, वो है प्रीतम सिंह लोधी का। प्रीतम सिंह लोधी उमा भारती के करीबी हैं, और इन्होंने बीच में इनको पार्टी से निकाल दिया गया था, फिर उमा भारती के कहने पर इनको पार्टी में लिया गया है और पार्टी से टिकट दी गई है। ये लोधी जाति के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। ठीक है ब्रजेश, आपके पास भी मैं लौटूंगा, और हमारे साथ अंकित गुप्ता और हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशीष कुमार सिंह भी जुड़ गए, उनका भी मैं रुख करूंगा।